अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने अपने घर में बनाई थी कढ़ी, जो कि सबके घर में बनती है। और यहाँ मैंने सबसे पहले दही को फेंटा था थोड़ा सा पानी के साथ, उसको मैंने ब्लेंडर में डाला। ठीक है, फिर मैंने बेसन लिया था, टमाटर कट करके रखे थे और साथ में राई दाना था और कड़ी पत्ता भी था। फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडर में दही और पानी और बेसन को डाल के अच्छे से ब्लेंड करके मिक्सचर बना के एक साइड में रख लिया था। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। आपने अपने हिसाब से पानी डालना है और जितनी जो चीज़ें मैंने यूज़ की वो सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी मैं। फिर एक पतीली लेंगे, उस पतीली में ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो भर के नहीं डालना, ऑयल आपको बिल्कुल नॉर्मल थोड़ा सा डालना है कि आपके उसमें टमाटर गल जाए। फिर उसमें राई दाना डालेंगे। ठीक है, राई दाना डालने के बाद जब राई दाना डालने के बाद उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद फिर हम उसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर को गलने के लिए रख देंगे। अच्छा, मैं इतने दिनों से इसलिए वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ अपने घर पे। तो ऐसी बात है, बहुत सारे काम थे जो मैं कर रही थी, घर को सेट करना और फिर क्या नाम है डेकोर करना। फिर चीज़ें नहीं थी तो वो चीज़ें लेकर आना था किचन में, तो इसलिए वीडियोस नहीं आई थी। आई होप सो इंशाल्लाह अब वीडियोस रोज़ आएंगी। एंड यहाँ पे जब टमाटर जब गल जाएंगे तो उसके अंदर टमाटर को अच्छी तरीके से इसको मैश कर देंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे पिसी मिर्च, नमक, हल्दी। ये 3 चीज़ें जाएंगी, अदरवाइज़ और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना? या जब इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा तो यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी। फिर हल्दी, अच्छा हल्दी जो है थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी क्योंकि ऑब्वियसली कढ़ी में येलो येलो होती है, तो इसलिए हल्दी मैंने ज़्यादा डाली थी। फिर पिसी मिर्च, फिर नमक। जब ये बैटर रेडी हो जाएगा तो हमने जो बेसन का बैटर बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और डाल के इसको फिर हल्की आंच पे पकने देंगे। पहले इसमें खौल लाएंगे, खौल लाने के बाद फिर इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। कढ़ी जितनी देर बनती है उतनी ही अच्छी बनती है। और ये जो मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, ये स्पेशली जो रेसिपी है वो मेरी नहीं है, मेरी नंद की रेसिपी है ये। क्योंकि मैं अपने घर में कढ़ी नहीं खाती थी, जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे लॉज में से मेरी नंद बनाती है, तो वो उससे मैंने सीखी। तो फिर ये कढ़ी जो है वो उसकी रेसिपी है, बट बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। तो मैं जब भी अम्मी के घर जाती थी, जब मैं कराची हरी मिर्च काटी, उसके बाद लाजमी में आप चाहे हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बेसन डाला और बेसन जो था थोड़ा सा मेरे ऊपर भी आ गिर गया था। खैर कोई बात नहीं, होता है ये। फिर यहाँ धनिया पाउडर डाला मैंने। अच्छा, मैं बार बार कैमरे में देख रही थी आ भी रहा है सही से नज़र आ भी रहा है, क्योंकि सब कुछ देख के करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पिसी मिर्च डाली, हल्दी डाली, थोड़ी सा नमक डाला, थोड़ा सा इसमें सोडा डाला खाने के बाद। उसके बाद खाने के बाद बोल रही हूँ, खाने वाला सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा, वो डाला। एंड ज़ीरा डाला और ज़ीरा डालने के बाद फिर हमने यहाँ पानी ऐड किया। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एकदम से नहीं करेगा क्योंकि पानी वाला बैटर बन गया तो फिर पकौड़े नहीं बनेंगे, जैसी बात है। और यहाँ पे ना कढ़ी जो है कुछ लोग खोल के पकाते हैं, मैं ढक के पकाती हूँ। तो आप ढक के, यहाँ पे कढ़ी जो थी वो देखें खौल आ गया था, तो मैंने उसको हल्की आंच पे मैं पका रही थी। और कढ़ी को ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाती भी रहना है, क्योंकि अगर कढ़ी नीचे से लग गई तो फिर जलने का टेस्ट आएगा, इसलिए हल्की हल्की स्पून से हाथ से जलाते रहना है। उसके बाद जब थोड़ी 1 घंटा 1.5 घंटा बन गई थी, हो गया था कढ़ी को बनते हुए, तो मैंने यहाँ पे एक पैन रखा, उसमें ऑयल डाला। ऑयल गर्म हो गया तो पकौड़े फ्राई किए थे। ठीक है ना, यहाँ मैंने पकौड़े डाल रही थी। बस यही है ज़िंदगी। और रोज़ कुकिंग करती हूँ, 1 महीने से शायद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो रोज़ सोचती थी डालूँगी, रोज़ कुकिंग भी करती हूँ, बट कहते हैं ना वो कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। खैर मुझे मोटिवेट किया मेरे हस्बैंड ने कि नहीं डालो, वीडियोस आएंगे, व्यूज़ लोगों को इंतज़ार रहता है, तो फिर इसलिए मैंने वीडियो बनाई। एंड इंशाल्लाह आई होप सो आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो। और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। और यहाँ पे जब पकोड़े बन जाएंगे तो थोड़ी देर, जब सारे पकोड़े एक साथ बन जाएंगे तो फिर वो जो कढ़ी जो होगी ना, उसमें आपने इन पकौड़ों को ऐड करना है और चूल्हा बंद नहीं करना जब तक। ठीक है ना, अभी दम वाली आग पे कढ़ी बन रही थी। फिर थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आपको ढक के पकाना है। उसके बाद
आपने जब तक आपका तड़का रेडी होता है ना, आपने वो चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्याज ली थी तड़के में, लहसुन लिया था, गोल लाल मिर्च ली थी और ज़ीरे का सिंपल तड़का लगाया था। जब ये सब चीज़ें ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इसमें, अच्छा सबसे पहले ना प्याज ब्राउन होती है, फिर थोड़ी थोड़ी जब प्याज पिंक होने लगे ना तो उसमें ज़ीरा और गोल लाल मिर्च ऐड कर दे। मैं ना पहले से हर चीज़ ऐड नहीं कर देती, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है सब। ये देखिए मैंने बंद कर दिया था चूल्हा तो कुछ इस तरीके से शक्ल आ गई थी कढ़ी की। और फिर यहाँ ब्राउन हो गई थी प्याज, और फिर मैंने यहाँ लहसुन डाला, लहसुन जो था वो ब्राउन हो जाएगा तो फिर तड़का लगा देंगे। आपकी कढ़ी जो है फिर रेडी हो गई थी। एंड फिर आपकी मर्ज़ी रोटी से खाएं, राइस के साथ खाएं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।